से हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है गैलीलियन रिलेटिविटी। क्यों? क्योंकि गैलीलियो ने तो आइडिया दिया था रिलेटिविटी का, गैलीलियो ही मेन ऑथर है रिलेटिविटी के। तो गैलीलियो के डेथ के बाद न्यूटन ने इसको थोड़ा सा डेवलप किया था, वो अच्छा बनाया था। फिर उसके बाद आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी थी एक अलग। अच्छा, वो क्या है क्या नहीं हम समझेंगे, लेकिन पहले गैलीलियन रिलेटिविटी को समझते हैं वो क्या बताती है। अच्छा, यहां पर ना हम इसको समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दो फ्रेम को कंसिडर करेंगे। अब फ्रेम तो हम अच्छे से जानते हैं ना क्या होता है। सपोज कि मैं एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। आपके पास एक क्लॉक है और डिस्टेंस मेजर करने के लिए लेंथ मेजरिंग स्केल। तो ऐसे में हमने अपने आप को क्या सेट कर दिया कि वी आर फ्रेम एंड मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। लेकिन कौन मूव कर रहा है इसमें से? ये तो लड़ाई वाली बात हो जाती है। कैसे? सपोज कि अगर आप एक ऐसी बस में बैठे हैं जिसकी स्पीड नहीं बदलती है, जैसे भी इस कमरे में, है ना, कमरे से कोई आता है बाहर से, तो मैं आपको बता रहा था ना कि अगर कमरे में के बाहर से कोई इंसान आता है और मुझे कहता है कि आप इतनी रफ्तार से, कितनी रफ्तार, 2000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहे हैं, क्या मैं मानूंगा? क्या आप मानेंगे? नहीं। क्यों? हमें पता है कि हम इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में, ये जो सामने हमारे पास जितनी भी चीज लगी है, इनके रेस्पेक्ट में हम चलते नहीं है। तो हम अपने आप को क्या मानेंगे? रेस्ट। क्योंकि रेस्ट का मतलब यही होता है ना कि हमारी पोजीशन ना बदले, और ये ट्रू है। तो कोई कितना भी कह ले कि आप चल रहे हैं, लेकिन हम मानेंगे नहीं। तो जो हम ऑब्जर्व करते हैं वही सच्चाई होती है। तो हम ना, लेकिन अपने आप को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, आसान बनाने के लिए एक मान लेते हैं कि ये वो फ्रेम है जो चलेगा नहीं और ये वो फ्रेम है जो चलेगा। फिर से, अगर ये फ्रेम चल रहा है तो इसको लगेगा ये नहीं चल रहा बल्कि ये पीछे जा रहा है, ये अपनी जगह पर ही है। एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। दो ऑब्जर्वर एक प्लेटफॉर्म पे सीधा खड़ा है ना, और एक ट्रेन में से उसके सामने आता है। ट्रेन का गेट खुलता है, वो दोनों एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं। फिर ट्रेन का गेट बंद होता है। जो ट्रेन में ऑब्जर्वर है उसको पता ही नहीं कि वो चल रहा है। तो कुछ देर के बाद जब ट्रेन आगे पहुंचती है, गेट खुलता है, ट्रेन वाला कहता है अरे तुम प्लेटफॉर्म के साथ पीछे क्यों आ गए? वैसे ये लॉजिकल है, प्लेटफॉर्म कैसे चलेगा, बट हम जिस रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं ना वहां से समझिएगा। तो जब गेट खुला, अब अंदर ट्रेन वाले इंसान को तो पता ही नहीं चला कि वो चला है, उसको क्या लगेगा? पूरी दुनिया पीछे चली गई। और इस बात को कोई झुठला भी नहीं सकता। ये इसी तरह से सच है जैसे आज भी हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। ये उसी तरह से सच है कि उसको कोई बोलेगा कि तुम चल के आए हो, वो नहीं मानेगा। वो बोलेगा ट्रेन वाला कि मैं पूरे प्लेटफॉर्म को लेके पीछे गया हूं, और प्लेटफॉर्म वाला क्या बोलेगा? तुम आगे गए हो। तो दोनों एक दूसरे के लिए मोशन कर रहे हैं। एस प्राइम के लिए एस पीछे जा रहा है और एस वाले के लिए एस प्राइम आगे जा रहा है। अब ना हम यहां पर जो सबसे जरूरी बात करने जा रहे हैं उसको समझना, वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी मैथमेटिक्स आपसे क्या बताएगी? देखिए, यहां पर सारी की सारी ऑब्जर्वेशन इस पार्टिकल की डिस्टेंस को लेकर होगी, यहां से ये एक्स वाले फ्रेम से। और हां, ये जो फ्रेम का मोशन है ना वो केवल एक्स डायरेक्शन में है और किसी डायरेक्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको आसान बनाना है। अगर सब डायरेक्शन में हो जाएगा तो एक्स भी, वाई भी, जेड भी, सभी में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। बट हम अभी केवल एक्स में ही ट्रांसफॉर्म कर देंगे। वो समझ गए तो फिर हम डिफिकल्ट भी कर सकते हैं। तो पहले आसान तरीके से, तो ये जो एस फ्रेम का ऑरिजिन है ना, ये दोनों इसकी यहां डिस्टेंस लेकर, ये पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए एक्स है। एक्स क्या है? ये तो एक्स वाई जेड है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स है पार्टिकल की डिस्टेंस, पार्टिकल्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ एस ऑब्जर्वर, एस फ्रेम ऑब्जर्वर। ठीक, तो एस फ्रेम का जो ऑब्जर्वर है, जो देखता है, उसके वहां से लेकर के डिस्टेंस, और उसके बाद जो एस प्राइम का ऑब्जर्वर है उससे ये पार्टिकल एक्स प्राइम के डिस्टेंस पर है। जैसे कि मानिए मैं चल रहा हूं तो ये जो मार्कर है मेरे से ये एक्स डिस्टेंस पर है, इसी तरह से। तो चलिए ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। देखिए,
इसके साथ एक कहानी सुनिएगा। एक फ्रेम ये है, दूसरा फ्रेम पीछे से ऐसे आता है। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, चलने वाला फ्रेम, तो इनके ऑरिजिन जब एक साथ मिले, ये दोनों के दोनों एक्स एक साथ मिले जब, तो इसको बोलेंगे इनके ऑरिजिन कोइंसाइड करते हैं, यानी एक साथ इनके ऑरिजिन x बराबर 0 पे आ गए। फिर ये आगे बढ़ता है। जब ये दोनों कोइंसाइड किए तब हमने मेजरमेंट शुरू की। तो जिस टाइम पर मेजरमेंट शुरू की जाए वो टाइम हम लेंगे t इक्वल्स 0। तो मेजरमेंट शुरू की और ये जो फ्रेम है ये कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है, ठीक, ये आगे जा रहा है। कुछ टाइम t बीतता है, ये रुक जाता है। चलो नहीं रुका तो हमने कुछ टाइम के बाद पूछा कि पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी, तो t टाइम के बाद पार्टिकल की डिस्टेंस पूछेंगे। पहले बताइए कि s प्राइम कितना दूर गया, तो आंसर है ये ऑब्जर्वर दोनों आपस में vt डिस्टेंस दूर चले गए, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, जब जब हम कांस्टेंट स्पीड की बात करते हैं तब तब हम नाइन्थ का जो फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लगाते हैं। अगर ये कांस्टेंट नहीं होती तो काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन लगाते हैं, v इक्वल्स यू प्लस at, है ना, एक्सेलरेटेड वाली। अब ये तो कांस्टेंट है, तो कितनी दूर आ गया, vt डिस्टेंस पर, करेक्ट ना। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बारी। ये जो हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। ये पार्टिकल 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है मेरे से, ठीक है। जो एस ऑब्जर्वर होगा पीछे वो बोलेगा 10 नहीं है 50 है। हम पूछेंगे कैसे, तो वो कहेगा कि 50 इसलिए है क्योंकि तुम मेरे से कुछ डिस्टेंस आगे हो, तुम कुछ स्पीड से आगे जा रहे थे इसलिए तुम आगे पहुंच गए, ठीक है। तो x प्राइम बोलेगा मेरे से डिस्टेंस 50 है, तो इसी बात का प्रमाण, इसी बात का वेरिफिकेशन ये वाला भी देगा। और वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा देखो बहुत आसान, 50 इसलिए है क्योंकि तुम कुछ स्पीड से आगे जा रहे थे, तो पार्टिकल मेरे से x डिस्टेंस पर है, ठीक। और हम इसमें से vt अगर माइनस कर दें कि जो पार्टिकल है तुमसे 50 पर है या 10 पर है, ये पार्टिकल मान लीजिए 10 पर है और यहां से लेकर के पार्टिकल 50 पर, तो s वाले से 50 क्यों है, क्योंकि दूर है, दिखता भी है दूर है। तो इस बात को मैथमेटिकली कैसे बताता है, वो ऐसे कि बोलता है मेरे से 50 और तुम मेरे से 40 सेंटीमीटर दूर हो। 40 क्यों, क्योंकि तुम एक कांस्टेंट स्पीड से कुछ टाइम तक चलते हो, दूर पहुंचते हो। तो इसका आंसर भी 10 आ जाता है, इसका आंसर भी 10 आ जाता है और ये वाला 50 रहता है। तो 50 माइनस ये कितना होगा 40, 50 माइनस 40, सबका आंसर ओवरऑल क्या आएगा, इसका ओवरऑल आंसर आएगा 10। वाह, यानी कि x प्राइम ऑब्जर्वर कहता है कि मेरे से 10 सेंटीमीटर पर है और इसका प्रमाण x वाले ऑब्जर्वर ने दिया। हाँ भाई 10 तो है, क्यों है 10, क्योंकि दूर हो, बहुत अच्छी बात है, समझा दिया, वो भी उसने कहा ओके। ये बात स्पेशल रिलेटिविटी में क्यों अलग हो जाती है, तो इसका आंसर ये कि जब ये इसको 10 कहता है ना, तो s वाला बोलता है 10 नहीं है, ये 8 है, और ये मानता नहीं है, क्योंकि हम हमेशा 50 में से 40 माइनस करेंगे 10 ही आएगा, 8 नहीं आएगा। तो 8 क्यों आएगा, जब हम स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ेंगे तब समझेंगे। एक थोड़ी जो बहुत बड़ी एक राइवलरी, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को लेकर, है ना, वो 8 क्यों आया बाद में। अच्छा, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो x प्राइम है वो किसके इक्वल, x माइनस vt, दोनों इक्वल है ना। तो हमने s प्राइम की जो भी ट्रांसफॉर्म थी हमने x में कर दी। अच्छा, और y प्राइम में तो पार्टिकल ऊपर या नीचे नहीं चलता, तो इसलिए y प्राइम सेम है जैसा पहले था, z प्राइम भी सेम है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है न्यूटन्स का। तो न्यूटन ने कहा कि एक ऐसा फैक्टर जो सबके लिए सेम है वो है टाइम। टाइम, अब ये जो टाइम का फैक्टर है ना, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये मेरी रिसर्च में ही आता है, इसलिए जो समझाऊंगा, जो बताऊंगा, वो ध्यान समझना कि मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि आप पढ़ेंगे आपके बहुत काम आएगी सारी बातें।
देखिए न्यूटन ने कहा कि दो अलग अलग फ्रेम में टाइम सेम चलता है, इसका बात कैसे निकलता है? तो सुनिए, अगर मैं दिल्ली में बैठकर आपको मैं कहता हूं हेलो, तो 1 सेकंड में मेरा वर्ड इतना आया हेलो। वही चीज मुंबई में कोई मेरे से कहता है, अच्छा मुंबई में कैसे, चलो मुंबई भी छोड़ देते हैं, एक इंसान ट्रेन में से चलता है बहुत तेजी से मेरे आगे से, वो कहता है मेरे को हेलो, है ना? तो अंदर से बैठने वाला ऑब्जर्वर जब मेरे को हेलो कहता है ना, तो मुझे क्या सुनाई देता है? मुझे सुनाई देता है हेलो, ऐसे करके। यानी कि मैं सोचता हूं कि इसने 3 सेकंड क्यों लिए बोलने में, मैंने तो 1 सेकंड में बोला हेलो, और वो जब बोलता है तो आवाज कैसे आती है? हेलो, ऐसे करके। तो यानी कि मैं कहता हूं कि जो तुम्हारा टाइम है ना, टाइम नहीं, मैं कहता हूं तुमने बहुत धीरे बोला। जब वो ट्रेन से उतरता है वो कहता है नहीं नहीं मैंने धीरे नहीं बोला है, मैंने सही बोला है, हेलो मैंने बोला था। उसने बोला नहीं तुमने ऐसे बोला ही नहीं है, तुम्हारी आवाज बड़ी स्लो आई थी। तो हमने यहां समझा कि अगर वो अपनी बात सही कह रहे हैं कि मैंने नॉर्मल हेलो बोला था, मुझे अलग सुनाई देता है हेलो, ऐसे करके, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए उसका टाइम स्लो चल रहा था। अब ये स्लो चलना, तेज चलना, ये तब समझ में आएगा जब पहले आसान को समझ जाए। आइंस्टाइन को तो बाद में देखेंगे। न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या था? कोई भी रफ्तार कितनी भी तेज हो, कितनी भी तेज, चाहे वो लाइट पर हो, चाहे वो ब्लैक होल पर हो, चाहे सन पर हो, चाहे मार्स पर हो, कहीं पर भी। मैंने कहा 1 सेकंड में हेलो, दूसरा भी मेरे को कहता है 1 सेकंड में हेलो, तो उसके लिए भी हेलो जो है वो 1 सेकंड में इतना ही होगा, दूसरे के लिए भी इतना ही होगा, हेलो हेलो। लेकिन अगर मैं आइंस्टाइन की बात करूं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, जो भी मैं बता रहा था, है ना? कंफ्यूजन रखना दिमाग में, तब समझ में आएगा आगे। तो न्यूटन के लिए टाइम जो है हर किसी के लिए इक्वल था, एब्सोल्यूट था। टाइम कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे हम कितनी भी स्पीड से जाए। तो न्यूटन की कहानी थी ये। तो गैलीलियन रिलेटिविटी में ये कहां से आया? तो गैलीलियो ने पहले इसको जब लिखा तो न्यूटन ने इसका रिवाइज पेश किया, इसको और बेहतर बनाया। तो ये जो है वो गैलीलियन रिलेटिविटी है ना? इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें एक जरूरी टॉपिक और आता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। अब प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी किस बारे में कहती है? तो वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम किसी इनर्शियल फ्रेम में हैं तो इनर्शियल फ्रेम में सबके रिजल्ट सेम आएंगे फिजिक्स के। जैसे बॉल वाला एग्जांपल, जो बॉल को पटक के ऐसे उछाल रहे थे ना, दूसरा इंसान जो इनर्शियल फ्रेम में है यानी कांस्टेंट स्पीड वाले फ्रेम में, तो वो भी सेम एक्सपेरिमेंट करता है, उसकी भी बॉल टकरा के हाथ में आती है। ठीक है, कोई कैरम बोर्ड से गोटी मारता है ऐसे करके, स्ट्राइकर से हिट करता है, तो जैसे मैंने हिट किया जाके गोटी एकदम स्ट्राइकर सीधा गया, दूसरा भी हिट करता है सीधा जाता है। अगर वो अपनी डायरेक्शन बदले या स्पीड बदल दे तो गड़बड़ी आने के चांस है। लेकिन मैं कह रहा हूं इनर्शियल फ्रेम, तो सभी इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स के लॉ एक जैसे होते हैं। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। सो ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स, all laws of physics are same in all inertial frame। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हम थोड़ा सा और चलेंगे एडवांस पर धीरे धीरे करके।